Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So today we are going to start exercise 1B RS Agrawal class 9th for the new session. Okay. So let's get going. आज की वीडियो में देखिए क्या होने वाला है. कुछ क्वेश्चंस टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में होंगे, कुछ रिप्रेजेंटिंग इन P by Q फॉर्म में होंगे, है ना. एंड देन विल सी फ्रॉम देयर कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और हम वो करते हैं आज. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमको क्या बताना है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 13/80. अब ये जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हमको फाइंड आउट करना है, इसका पैटर्न क्या है या इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे जो हमारा सोल्यूशन फॉर्म होगा वो किस तरह से फॉर्म होगा, उस पर हमको डिस्कस करना है. सो द लॉजिक इज 2 into 5, 2 to the power n and 5 to the power n. किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 and 5 के फॉर्म में आता है तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा. कैसे होगा टर्मिनेटिंग? तो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट क्वेश्चन इज 13/80. ठीक है. 80 को मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टर किया, तो क्या मिला मुझे 40, 20, 10, 5 एंड 1. तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, 2 to the power 4 into 5 to the power 1 मिल रहा है. राइट. 80 का जो प्राइम फैक्टर था वो क्या मिला, सिर्फ 2 and 5 के फैक्टर्स में मिल रहा है. अब आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे भी n लिखा है, यहाँ पे भी n लिखा है, दोनों जगह पर, जबकि यहाँ पर पावर्स डिफरेंट है. तो ठीक है, कोई बात नहीं. हम क्या करेंगे, मैं 13/80 को क्या करूँगा, 13 अपॉन क्या लिखूंगा, 2 to the power 5 into 5 to the power 1. अब देखो मुझे 5 to the power 4 करने के लिए इसमें क्या लगेगा, 5 to the power 3 लगेगा. सिमिलरली यहां पर भी क्या लगेगा, 5 to the power 3 लगेगा. ठीक है. और जब दोनों में 5 to the power 3 लगेगा तो आई कैन इजीली मल्टीप्लाई 13 into 5 to the power 3. और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 2 to the power 4 and 5 to the power 4. अब द लॉजिक इज एक्चुअली, देखो पावर क्या है, दोनों की कॉमन है. वट एवर द नंबर दैट विल बी कमिंग इन द न्यूमरेटर, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, वी हैव टू वरी अबाउट दिस वन. 2 into 5 होल टू द पावर क्या हो जाएगा, 4. ठीक है. अब ये 13 into 5 to the power 3 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 10 to the power 4, विच मीन्स 13 into 5 to the power 3, 13 into 5 to the power 3 होल अपॉन 1000. ये आ गया. यानी इसका मतलब क्या है, जो भी नंबर आएगा न्यूमरेटर में, उस न्यूमरेटर में मैं क्या करूंगा, 4 डिजिट्स के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस डेसिमल लगा दूंगा एंड दैट वुड बी द टर्मिनेटिंग फॉर्म. क्लियर. तो ये बेसिकली लॉ था किसके बारे में, बिना ही डिवाइड किए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम फाइंड कर सकते हैं कि विच नंबर विल हैव विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. तो समझ में आ गया होगा आई होप ये लॉजिक. क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो. फॉर क्वेश्चन नंबर 2 अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं चेक करूंगा कि क्या क्वेश्चन 2 into 5 के जो डिनोमिनेटर है, क्वेश्चन जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2 into 5 के फैक्टर्स में है या नहीं है. तो जैसे 7/24 के लिए अगर मैं 24 को ब्रेक करूं टेबल में, तो 2 12 2 6 2 3 एंड 3 1. अब ये किस में आ रहा है, इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 2 to the power 3 एंड 3 to the power 1. तो ये क्या है, इट हैज़, ये नहीं आ रहा है किसमें, 2 और 5 के फैक्टर में नहीं आ रहा है, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा. सिमिलरली 12 पे आप चले जाओ. अब इजीली यू कैन परफॉर्म फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो बाकी के क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रहेंगे. ठीक है. इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा लॉजिक. चलें आगे. तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. अब ये काइंड जो बोल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. तो डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप क्या क्या होते हैं. पहला जो टाइप होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं सपोज 5 और 8 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 5 को किससे, 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 8 0 0 आया. ठीक है. 5 एज इट इज पॉइंट लगा दिया 0, 8 6 48, 2 0, 8 2 16, 4 0 एंड 8 5 40. तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया ये टर्मिनेट हो गया. यानी 5/8 कैन बी रिटन एज 0.625 और इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली इट वुड बी 0.625. तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, दिस इज द टर्मिनेटिंग फॉर्म. अब इसके बाद क्या फॉर्म आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं. सेकेंड वाला, नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड
सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग मैंने लिखा, टर्मिनेटिंग क्लियर हो गया होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो फॉर्म होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें भी क्या है, दो फॉर्म्स है, कौन से, एक नॉन रिपीटिंग होगा, अभी ये नॉन रिपीटिंग क्या है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं, 19 डिवाइडेड बाय मैंने 6 लिखा, 19 को क्या कर रहा हूं मैं, 6 से डिवाइड कर रहा हूं, 6 3 क्या हो गया 18, क्या बचा 1, पॉइंट लगा दिया 0, 6 1 हो गया 6, क्या आ गया 4 0, 6 6 36, 4 0, 6 6 36, 4 0। अब लिखते लिखते ना दीवार खत्म हो जाएगी, पूरी पूरी बोर्ड खत्म हो जाएगी, लेकिन ये 6 आना खत्म नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, देखो 6 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या है 3.16 बार। तो ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और साथ में डेसिमल जो है वो क्या हो रहा है, डेसिमल जो हो रहा है वो रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंड टाइप है पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं 22/7 लिखते हैं, है ना। और अगर इस 22 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 3 21, 1.07 1 7 3 0, 7 4 28, 2 0, 7 2 14, 4 0, 7 5 35। तो अभी इस सीरीज में क्या हो रहा है, देखो 1 4 2 5 एंड ये बढ़ते जाएगा, कोई भी एक डेसिमल रिपीट नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ में क्या है नॉन रिपीटिंग भी है। इज दैट क्लियर। तो ये क्या है, ये बेसिकली टाइप होते हैं किसके, आपके टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ऑल राइट, तो अब आपको करना क्या है इसमें, इसमें बेसिकली आपको करना ये है कि जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिवाइड करके आपको दिखाना है, ठीक है। तो आई होप ये हो गया होगा, है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई एम गोना क्लियर दिस वन, इस पेज को मैं क्लियर भी कर देता हूँ, ठीक है। वापस चलते हैं। तो सो इन द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव 7/25. How we can find that what kind of decimal expansion it is? So obviously we have to divide 7 by 25. 25 zeros are 25.0, 2s are 50, remainder is 200, 0 will be there, and 8s are 200, that would be cancelled out. So it is terminating. Why? Because देखो repeat नहीं हो रहा है, तो ये कैसा फॉर्म हो गया आपका टर्मिनेटिंग। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपको फाइंड करना है। तो सिमिलरली सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, डिवाइड करके दिखाना है। तो अब ये डिवीजन वाली चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप इसको कीजिए खुद से, ठीक है। जो डिफिकल्ट आपको लग सकता है वो कौन सा लगता है, 261/400। आप बोलोगे सर अब इसमें पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो आप इसका सिंपल तरीका क्या यूज़ करो, 261 लिखा हुआ है अपॉन 400, हम एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं 261/4 इंटू 100। 261 को आप करो 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपको आंसर आता है उसमें आप 2 डेसिमल क्या कर दो, एक्स्ट्रा लगा दो। बाय, बिकॉज वी हैव 100 ओवर हियर। तो 261 डिवाइड कर रहे हैं, देखो 4 से, 4 4 जा 24, 4 6 जा 24, सब्ट्रैक्ट कर दो 2 1, 4 5 जा 20, 1.0, 4 2 जा 8, 2 0 एंड 4 5 जा 20। क्या मिला आपको, 65.25 मिला, और अपॉन में ऑलरेडी क्या है 100 है। अभी डेसिमल क्या करेगा, जंप करेगा, तो 0.6525। ये आपका अगेन कौन सा फॉर्म, टर्मिनेटिंग। तो आई होप आई क्लियर ऑन दिस थिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपको जैसा मिलते जाता है आप वैसा उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू कन्वर्ट इनटू P/Q फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। वाई P/Q फॉर्म? क्योंकि देखो क्वेश्चन ऑलरेडी किस फॉर्म में है, द फर्स्ट वन 0.2 बार ये क्वेश्चन है, यानी इसका मतलब क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और 0.222222 टिल इनफाइनाइट ये रिपीट होते रहेगा। दैट मीन्स इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। तो अभी इसको मुझे क्या करना है, P/Q फॉर्म में, और P/Q फॉर्म में इसको मैं क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसका डेसिमल को 0.1 बनाता हूं तो मुझे नंबर ऑफ जीरो क्या रखना पड़ेगा, इनफाइनाइट, विच इज अगेन नॉट इन द P/Q फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 0.2 बार, इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। हमको चेक क्या करना है, हमको चेक ये करना है कि कितने डेसिमल रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखो सिर्फ एक डेसिमल रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स हम इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। अभी सेम यही क्वेश्चन अगर सेकंड वाला देखो क्या लिखा हुआ है 0.53 बार, यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट x इज इक्वल टू क्या करोगे 0.53 बार। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मैंने यहाँ पे 10 लिया तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा। अब यहाँ पर कितने डेसिमल रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं 2 डेसिमल्स, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर 3 डेसिमल रिपीट हो रहे हैं तो आप किससे करोगे 1000 से। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 1, क्या करेंगे यहाँ पे देखो 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 बार, ये हो जाएगा देखो 10x और ये हो जाएगा 2.2 बार। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि 2.2 बार कैसे हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है, देखो ऑलरेडी हमारे पास क्या था 0.222 इनफाइनाइट, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो इसका एक डिजिट जो होगा वो जंप होकर कहाँ चले जाएगा, लेफ्ट साइड चले जाएगा। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा 2.2222 एंड सो ऑन, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2.2 बार लिख सकता हूँ, और वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1, इक्वेशन नंबर हमने क्या किया 2 माइनस 1, तो LHS टू LHS 10x माइनस एक्स एंड 2.2 बार माइनस 0.2 बार, RHS टू RHS, ये क्या आ गया देखो, ये हो गया 9x। अब जब 2.2 बार को 0.2 बार से आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो देखो ये वाला जो पार्ट है इसका डेसिमल पार्ट, ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया। आपका आंसर क्या बचा 2.0। अभी जो रिपीटिंग पार्ट था वो हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। नाउ यू गेट टू अंडरस्टैंड कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे एक्चुअली, हम जो रिपीटिंग पार्ट है उसको रिमूव कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ गया 2/9, तो ये हो गया आपका क्या p/q फॉर्म क्रिएटेड। क्लियर, इजी क्वेश्चन है ना। सिमिलरली जैसे हम ये वाला क्वेश्चन फॉरवर्ड कर रहे थे, यहाँ हो जाएगा देखो क्या 100x इज इक्वल टू 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, अभी 53 का 53 कहाँ आ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा, एंड अगेन 53 विल बी रिपीटिंग, दैट वुड बी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 कर देंगे। सिमिलर मल्टीप्लीकेशन जैसा हमने यहाँ पे किया था बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर हो रहा है, ठीक है। 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 53.53 बार माइनस 0.53 बार, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो यहाँ पर क्या आ गया 99x और 53 क्या हो गया, देखो ये दोनों डेसिमल्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, यानी आपके पास बच क्या रहा है 53 ही बच रहा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 53/99 एंड 53 इज अ प्राइम नंबर, तो सिंप्लीफाई होने का तो चांस ही नहीं है। ये हो गया आपका आंसर इन p/q फॉर्म। इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि क्लियर होगा ये, है ना। ऑल राइट, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 2.93 बार। तो अब 2.93 हो चाहे 0.93 बार हो, कर तो सिमिलर मेथड से ही करना है, इसको भी आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका क्या हो गया dy/s। अभी आने वाले क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे तो हम वो करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे देखो क्या मिला है 18.48, 0.235 एंड 0.0032। तो अभी मैं क्या करूँगा, आपको फोर्थ बताऊंगा एंड देन मैं आपको बताऊंगा सिक्स्थ वन। हमारे पास क्या है देखो 18.48 बार है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 18.48 बार, इक्वेशन नंबर 1। सिंस 2 डेसिमल्स पे डेसिमल बार लगा हुआ है तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो x मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 18.48 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड 48 पे बार है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100x इज इक्वल्स टू 1848.48 बार, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर एज यूजुअल ट्रेडिशनल मेथड 2 माइनस 1 कर दो, 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1848.48 माइनस 18.48। अब एक्चुअली क्या हो रहा था, प्रीवियस क्वेश्चंस में इजीली सब्ट्रैक्ट हो जा रहा था, यहाँ पे भी देखो 48 to 48 क्या हो रहा है, कैंसिल आउट ही हो रहा है, मतलब एलिमिनेट हो जा रहा है, और 1848 माइनस 18 विल बी 1830, राइट, 8013 1830, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1830 डिवाइडेड बाय 99। अब एक्चुअली क्वेश्चन क्या आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को आता है, तो आप इसको देख लो कि क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है। 8 3 11 प्लस 1 12, तो 3 से ये सिंप्लीफाई होगा, ये हो जाएगा 33, 6 जा 1 जा 0 जा 6170, तो ये उसके आगे फर्दर तो नहीं हो सकता, तो 610 डिवाइडेड बाय 33 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है।
अगेन फॉर क्वेश्चन नंबर 5 DYS क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 0.235 3 डेसिमल्स है। आप इसमें क्या करोगे, पहले x ले लोगे और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 1000 से, क्योंकि 3 डेसिमल्स है। तो फिफ्थ वाला क्या करोगे, आप खुद से बनाओगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास 0.0032 बार है ना, 0.00 क्या है, 32 बार है। तो अब आप इसको क्या करो, लेट कर लो, लेट x इज इक्वल्स टू 0.0032 बार। सिंस 32 पर बार है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, तो एक बात पे थोड़ा गौर करते हैं। प्रीवियस स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर देखो क्या किया हमने प्रीवियस स्लाइड में, जो हमारे पास ऑलरेडी किया हुआ है। हमने सारे क्वेश्चन जब बनाए थे तो राइट नेक्स्ट टू द डेसिमल, यानी डेसिमल की जो 10th प्लेस थी वहीं से बार स्टार्ट हो जाता था। अब जो प्रॉब्लम है हमारे पास राइट नाउ, उसमें देखो राइट नेक्स्ट टू 32 नहीं है। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये 32 जो है 32 जिस पे बार लगा हुआ है, इसको मेरे को राइट नेक्स्ट टू पॉइंट लाना है, यानी यहाँ पे 2 डेसिमल मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन नंबर 1 टू 100। तो अभी हम रियल प्रोसेस नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, LHS तो 100x हो गया है ना, यहाँ पे लिखे नहीं हमने, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 100x हो गया। और उसके बाद देखो क्या हो गया, ये 0.32 बार। क्लियर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन जो इक्वेशन नंबर 2 बना, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अगेन आई हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 100। तो ये 100x ऑलरेडी था, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया 100, एंड 0.32 बार मल्टीप्लाइड बाय 100 विच विल बी 10,000x is equals to 32.32 bar. That would be equation number 2. Clear? And what next? Equation number 3. और अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 माइनस 2। तो थोड़ा सा इक्वेशन चेंज हुआ, क्योंकि क्या किया, मुझे रियल फॉर्म में क्वेश्चन को लाने में एक इक्वेशन लग गया, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई हैव स्टार्टेड द इक्वेशन वर्क। सो इक्वेशन नंबर 3 माइनस 2, दैट वुड बी 10,000x माइनस 100x इज इक्वल्स टू 32.32 minus 0.32, and it would be what, 9,900 x is equals to, see यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास, 32 बच जाएगा, एंड x is equals to 32/9900। 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, सिंप्लीफाई जितना कर सकते हो, एंड यू कैन गेट द फाइनल आंसर। इसके आगे का आप कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन, और यू कैन लीव इट लाइक दैट ऑल्सो, बट डोंट लीव इट लाइक दैट। आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई जरूर करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या अवेलेबल है, 1.323 बार, 0.317 बार एंड 32.1235 बार। तो ये जो 9th क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगेन लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि हमको 35 क्या चाहिए, राइट नेक्स्ट टू डेसिमल चाहिए, और वो क्या है 2 डेसिमल के बाद अवेलेबल है। तो पहले 100 से मल्टीप्लाई करके 3212.35 करेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा। अगेन यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाइड बाय 10 100 करके क्वेश्चन रेडी किया, सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10 करके आप क्वेश्चन रेडी करोगे, राइट। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो, 7 में देखो क्या दिया, 1.323 बार। तो ये सेम क्वेश्चन है, उसको हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल्स टू 1.323 बार इक्वेशन नंबर 1, एंड मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 10 करेंगे, क्योंकि देखो 1 डेसिमल जो है अवे है, तो 1 डेसिमल के लिए 10 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया 10, और यहाँ हो गया 1.323 बार मल्टीप्लाइड बाय 10, दिस विल बी 10x इज इक्वल्स टू 13.23 बार, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा क्या हो रहा है, क्वेश्चन रियल में स्टार्ट हो रहा है। सिंस 2-3 पर बार है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। सो इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर लेंगे 100, सो दैट वुड बी 10x मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 13.23 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू 1323.23 बार, क्योंकि 23 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो हमको एज इट इज मिलेगा। नाउ वी विल बी डूइंग इक्वेशन नंबर 3 माइनस 2, सो दैट वुड बी 1000x माइनस 10x। इसमें मिस्टेक्स होती है ना, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन ओवर द ईयर्स, आई हैव सीन स्टूडेंट डूइंग दिस मिस्टेक। व्हाट दे डू, 1000x में से वो x वाला इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करने चले जाते हैं, एंड दे गेट कंफ्यूज। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो स्टेप था यहाँ तक हमने क्या किया है, क्वेश्चन को रेडी किया है, ठीक है।
जहाँ पे मैं यहाँ पे हैशटैग मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन रेडी हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या है, स्टार्ट है। सो 1323.23 बार माइनस 13.23 बार। आप एक चीज समझो, अगर आपका 23 बार एग्जैक्ट डेसिमल के राइट नेक्स्ट टू द डेसिमल नहीं मिल रहा है तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने रॉन्ग किया है। सो ये क्या हो जाएगा, 990x इज इक्वल टू 1323 तो देखो एलिमिनेट हो गया, 13 आपको सब्ट्रैक्ट करना है 23 में से, तो 13 क्या हो जाएगा 1310 और एट द एंड x इज इक्वल टू 1310 अपॉन 990, 0 तो पहले कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 131 अपॉन 99। और जब बड़े नंबर मिले तो उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, कैन लीव इट लाइक दैट ऑल्सो, ठीक है। दैट इज ऑल्सो द p/q फॉर्म, ऑल्दो इफ इट इज रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाकी के दो क्वेश्चन DYS हैं आपके। लास्ट वन इज 407 बार, अगेन यहाँ पर देखो 0.407 बार लिखा हुआ है, इसको आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 0.47 बार करोगे, है ना। यहाँ पर इक्वेशन नंबर हो जाएगा 1, क्योंकि अभी डेसिमल वाला जो पॉइंट है क्या है, डेसिमल से कितनी दूर है, 2 प्लेसेस दूर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय करना पड़ेगा 100, x मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 0.407 बार मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दैट वुड बी 100x इज इक्वल टू 40.7 बार। इक्वेशन नंबर 2 आप क्या करेंगे, वही वापस से इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे 10, क्योंकि एक ही नंबर पर बार है ना, तो यहाँ हो जाएगा देखो 100x मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 40.7 बार मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड दिस विल बी 1000x इज इक्वल्स टू 407.7 बार, और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 माइनस 2, 3 में क्या है हमारे पास 1000x माइनस 100x, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 100 था इक्वेशन नंबर 2 पे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 407.7 बार माइनस 40.7 बार, राइट, और 7 एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, देखो 100 में माइनस कर दो, मिल जाएगा आपको क्या 900x इज इक्वल्स टू 400, एक्चुअली नॉट इवन 400 क्योंकि 40 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 7 आपका आ जाएगा यहाँ पर, 10 माइनस 4 हो जाएगा आपका 6, 367.0 and x is equals to 367 upon 900. Again, if you want to simplify, you can simplify as the question will be asked into the simplest form. ठीक है, all right. Moving on to the next question, question number 4. So in question number 4, express 2.36 plus 0.23 bar as a fraction in simplest form. This is the very important question. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, 2 मार्क्स के लिए आता है, ज़्यादा नहीं आता है, बड़ा क्वेश्चन है। प्री मिड का एग्जाम जब होगा आपका तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, या मे भी वहाँ पे 3 हो सकता है, अगर ये 3 डेसिमल, अगर यहाँ पे 3 डेसिमल्स होते तो ये 3 मार्क्स का हो सकता था। तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2.36 बार प्लस 0.23 बार। अब एक्चुअली आपको इसको क्या करना है, दोनों को, ये जो पहला डेसिमल और जो सेकेंड डेसिमल है, इन दोनों को अलग अलग आप क्या करोगे, p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। तो आप सबसे पहले क्या करो, फॉर द पार्ट 1 दिस इज योर क्वेश्चन, ऑल राइट, लेट x इज इक्वल्स टू 2.36 बार, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो जाएगा देखो 100x और ये 2.36 बार मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इन द सेकेंड वन इट वुड बी नेक्स्ट स्टेप एक्चुअली 236.36 बार, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। आप क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 236.36 बार माइनस 2.36 बार। सो ये हो जाएगा देखो क्या आपका 99x इज इक्वल्स टू 36 विल बी एलिमिनेटेड द डेसिमल पार्ट एंड 234, x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया आपका 234/99, ऑलराइट। तो पहला पार्ट डन हो गया आपका। अब इसमें देखो सिंप्लीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि लेटर ऑन यू हैव टू ऐड देम, तो ऐड करते टाइम क्या हो, प्रॉब्लम ना जाए, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट टू लीव इट लाइक दिस। पहले हम लोग सेकंड के लिए वेट करते हैं। अगेन अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन y इज इक्वल्स टू लेट y इज इक्वल्स टू 0.23 बार, इक्वेशन नंबर 3, 1 2 ले चुके, यहाँ पे मैंने 3 लिया, 2 पे बार है, इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो y मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू
0.23 बार मल्टीप्लाइड बाय 100, इट वुड बी व्हाट 100y इज इक्वल्स टू 23.23 बार। इक्वेशन नंबर 4 कर दो, इक्वेशन नंबर 4 -3, सो दैट वुड बी 100y माइनस y इज इक्वल्स टू 23.23 बार माइनस 0.23 बार, सो दैट वुड बी 99y इज इक्वल्स टू, देखो 23 ही बचेगा, 23 एंड y इज इक्वल्स टू 23/99। तो y की वैल्यू भी क्या मिल गई 23/99। अब मैंने वहाँ पे मना किया था आप लोगों को कि यहाँ पे मत करो, क्यों नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे भी 99 था, यहाँ पे भी 99 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने देख लिया था क्वेश्चन में स्टार्ट में, क्योंकि 2 डेसिमल है और यहाँ पे भी 2 डेसिमल था, तो इससे ईज अप क्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज 2.36 बार प्लस, नाउ 2.36 बार प्लस 0.23 बार, है ना, ये आ गया। 2.36 bar can be written as 234/99 plus 0.23 can be written as 23/99. 99 like fraction, 234 plus 23, 347, 325 and 257 upon 99, 5 to 7 7 14 and 99. So into the simplest form भी बोला हुआ है ना, simplest form भी बोला हुआ है। तो let's check भाई 3 से तो नहीं जा रहा है, क्योंकि 5 to 7 7 14 होता है, 99 तो हो रहा है, बट 257 नहीं होगा। 11 से चेक करते हैं, 11 टू जा 22, 3 7, 11 से भी ये नहीं होगा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये क्या हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हो गया फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ऑल राइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर ही है, देख लो। p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है किसको, 0.38 बार प्लस 1.27 बार। तो क्वेश्चन तो DYS के लिए दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बना लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, लेट किया, लेट x इज इक्वल्स टू 0.38 बार। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1। अब एक्चुअली क्या है ना, इसमें सिखाने की कोशिश ये कर रहा है कि जब भी आपके पास डेसिमल में 0 हो, है ना, जैसे 0.9, 0.4, 0.5, उन सब का p/q फॉर्म क्या आएगा 9/4। अगर 0.4 ले रहा हूँ तो 4/9 आएगा, 0.7 ले रहा हूँ तो 7/9 आएगा। सिमिलरली अगर 0.38 लिखा हुआ है तो इसका जो p/q फॉर्म आएगा वो क्या आएगा 38/99 आएगा। लेकिन अगर होल पार्ट में 1, 2 या कोई नंबर दिया हुआ है तो चेंज होगा ना। क्यों चेंज होगा? क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज होगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, और प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने ये देखा है, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 0.38 बार मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो जाएगा देखो 100x इज इक्वल टू 38.38 बार। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1, 2 माइनस क्या कर रहे हैं 1 कर रहे हैं, ठीक है। कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा देखो 100x माइनस x इज इक्वल टू 38.38 बार माइनस 0.38 बार। 99x इज इक्वल टू 38, और देखो जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही 38 अपॉन क्या आ गया 99। तो पहली वैल्यू हमारी रेडी है। सेकेंड वैल्यू ले लेते हैं। अगेन लेट y इज इक्वल्स टू 1.27 बार। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 3। इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर रहे हैं 100 क्योंकि 2 डेसिमल पे है, राइट। 100 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल्स टू 1.27 बार मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये हो जाएगा 100y इज इक्वल्स टू 127.27, इजंट इट। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 4। कर दो, 4 माइनस क्या करना है 3, ये हो जाएगा 100y माइनस y 127.27 बार माइनस 1.27 बार। अब 27 to 27 कैंसिल हो जाएगा, 99y इज इक्वल्स टू 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस विल बी 126 एंड y इज इक्वल्स टू 126 अपॉन 99, दिस विल बी फॉर द वैल्यू y। अब हमको क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या करेंगे। नाउ द ओरिजिनल क्वेश्चन वाज 0.38 बार प्लस 1.27 बार, दोनों की ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी 38.99। देखो ये था 38.99 और ये 1.27 क्या था हमारा 126.99। दोनों लाइक फ्रैक्शन है, 99 डिनोमिनेटर में, 38 प्लस 126, 126 प्लस 40 कर दो, क्या मिलेगा आपको 166। 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 164 डिवाइडेड बाय 99। और ऑब्वियस ही बात है कि 164 क्या है नॉट डिविजिबल बाय 3 है, तो ऑफ कोर्स द फाइनल आंसर विल बी 164 अपॉन 99।
9. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो इन द P/Q फॉर्म. ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. ओके, सो दैट्स इट विथ एक्सरसाइज 1B फ्रॉम RS अग्रवाल. आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो रहेगी 1C पर. ठीक है, इसी तरह P/Q के क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चंस हैं. टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी बहुत इजी है. आगे आने वाले टॉपिक्स रैशनलाइजेशन है, तो बने रहिएगा मेरे साथ. अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छे वीडियोस के साथ मैं आऊँगा आपके सामने. इन द मीन टाइम, लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल. आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.